हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4th वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड पढ़े थे, जिसके अंदर हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी। उस मेथड को शॉर्टली मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद जो आज का हमारा मेथड होगा, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल विल बी स्टार्टेड। तो रिवाइज, डियर गाइस, फर्स्ट मेथड इज how you can prepare alcohol from Grignard reagent. Second is how you can prepare alcohol from hydration of alkene. Third is from haloalkanes. Fourth is hydroboration oxidation. And fifth is primary aliphatic amine. And now discuss about by reduction of aldehyde and ketone. Reductions means additions of H2 in presence of catalyst. जब भी इस मेथड के अंदर आप रिडक्शन करवाओगे तो आपने वहाँ पर उसकी रिएक्शंस H2 के साथ करवानी है किसी कैटेलाइस्ट की प्रेजेंस। क्लियर? और आप अच्छी तरह जानते हो, लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो, किसी भी चीज़ का हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 10th क्लास के अंदर यूज किया था निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम। और अब आपके दो कैटेलाइस्ट और बढ़ा दिए गए हैं, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जिस प्रकार से फिर बता देता हूँ बेटा, हाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, प्लाडियम, निकल। कैटेलाइस्ट और भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। या यहाँ पर अगर सोडियम के वेपर किसमें पास करवा सकते हो, इथेनॉल। इस प्रकार से आपने किसी भी चीज़ का यदि रिडक्शन करना हो तो 6 प्रकार के कैटेलाइस्ट यूज कर सकते हो। कौन कौन से बेटा? निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, सोडियम के वेपर इथेनॉल में से पास करें, फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। 7-8 years before in IIT JAMS, one question asked, out of lithium aluminum hydride and sodium borohydride, which is best reducing agent और strong reducing agent? इन दोनों में से आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और या मैं ये कहूँ इनमें से आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो बेटा याद रखना, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, SRA। और ये जो होता है आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो एल्डिहाइड का भी, कीटोन का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी और एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है। और जो आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कर पाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर है वो एजेंट की वीक है। तो चलिए गाइज, तो अब हम स्टडी करते हैं। यहाँ से एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर के आया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड हो या किसी भी प्रकार का कीटोन हो, दोनों का रिडक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं पहले रिडक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ एल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह जानते हो कि एल्डिहाइड का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। और इसका यदि आपने रिडक्शन करवाना है तो H2 का एडिशन करना पड़ेगा। और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इनमें से एनी वन कैटेलाइस्ट का आप यूज कर सकते हो, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब ये यहाँ से रिडक्शन करेगा तो यहाँ से वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी हैवी होने की वजह से ये यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है नेगेटिव, और ये भी यहाँ से क्या अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपका क्या बन गया, आर, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और आ गया CH2OH, तो क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो डियर गाइज, आप आर की जगह कार्बन की होमोलॉजी सीरीज भी पुट कर सकते हो। जर्नली मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आर की जगह मैंने मिथाइल ग्रुप पुट करने की कोशिश की, COH+H2। यहाँ पर यही कैटेलाइस्ट का मैं अगेन यूज करूँ तो क्या होगा बेटा, इस एल्डिहाइड का क्या नाम होगा, 2 कार्बन्स हैं तो इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एन। और इसका मैंने दूसरा नाम बताया था, यदि कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ दोनों हाइड्रोजन हो तो फॉर्मल्डिहाइड, यदि एक हाइड्रोजन हो और एक क्या हो आपका CH तो 3, तो उसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ से वीक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पर होगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये भी एक हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, CH3H, इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब किसके हो गया CH2OH। इस प्रकार से आपका जो इथेनॉल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, इथेनॉल। एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है, हाउ यू कन्वर्ट, फिर सुना बेटा, हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, सॉरी, हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल। तो यहाँ पर देख लो, रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन्स का प्रोडक्ट में वो यूज कर रहा है। तो यदि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या सेम हो तो वहाँ पर आपने कौन सा मेथड लगाना है, रिडक्शन मेथड लगाना है। यदि रिएक्टेंट में कार्बन कम हो और प्रोडक्ट में कार्बन ज़्यादा हो तो बेटा कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल होता है, दैट इज ग्रीनार्ड रीजेंट। अब मैं कीटोन से भी लेने की कोशिश करता हूँ, और मैंने बताया था बेटा कीटोन्स किस प्रकार, तो उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CO कार्बोनाइल ग्रुप। यदि हम यहाँ पर दोनों R की वैल्यू पुट कर दें या कोई कार्बन की होमोलॉजी सीरीज पुट कर दें तो इस प्रकार से कीटोन का जर्नल फॉर्मूला बन जाता है। इसका रिडक्शन किया, यहाँ पे कैटेलाइस्ट फिर यूज कर सकते हो, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, यहाँ से वीक बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड आएगा, यहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और एक हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में है वो इसकी तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से R डैश, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो CHOH। इस प्रकार से देख रहे हो कि जिस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सियल ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से ऑलरेडी कनेक्ट है, 2 कार्बन से। तो इस प्रकार से जो कीटोन होता है वो 2nd डिग्री अल्कोहल देता है, और जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अब मैं यहाँ पे R की वैल्यू अडॉप्ट करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने R की वैल्यू की जगह पुट कर दिया बेटा CH3 मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोनिक ग्रुप के लिए ON ए। तो यहाँ पे कहोगे सर 2, कीटोन के केस में आप 2 का यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो प्रोपेनॉन, और इसका मैंने बताया था जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों हाइड्रोजन की जगह पे दोनों CH3 आ जाते हैं तो उसका नाम होता है एसीटोन। अब आपको पता है हाइड्रो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और जैसे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक हाइड्रोजन इसकी तरफ, एक हाइड्रोजन इस प्रकार से आपका ये प्रोपेन 2 होल बन गया। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं बेटा। तो डियर गाइज फोकस ऑन इट, ये आइसो वर्ड कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए
आइसो वर्ड एक ऐसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपका कोई फंक्शनल ग्रुप कंटिन्यूअस पोजीशन पर ना हो करके डिसकंटिन्यूअस राइज करे, तो वहाँ पर आइसो पोजीशन का यूज करते हैं। तो बेटा इसको फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर कंसिडर कर लेते हैं, यदि आपका ये OH इस CH3 के ऊपर लगा देते हो तो आपकी चेन कंटिन्यूस हो जाती है 1 2 3, ठीक है। अगर इस पे भी कर देते हो तो भी ये चेन कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को छोड़ करके जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं, अगर किसी अदर पोजीशन के ऊपर आप OH ग्रुप को अटैच करवा देते तो वो आइसो वर्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेकेंडरी भी है और आइसो भी, ठीक है बेटा। आज की वीडियो के अंदर बस हम इतना ही जानने की कोशिश की कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने के लिए हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग, और दोनों भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के केस में क्या हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड काम कर सकता है, नहीं तो क्यों, और कर सकता है तो क्यों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।